खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर, मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। तो अब करारा जवाब देने का समय आ गया है। बहुत जल्द आपको करारा जवाब भी दिया जाएगा। अभी तक इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद आपकी अकल ठिकाने आए, लेकिन होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बुद्धि विपरीत होती ही चली जा रही है। अभी तक इंसान को अकल नाम की चीज़ आ नहीं रही है। चलो ठीक है, अकल आ नहीं रही है, बहाने बनाकर अपनी की हुई गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। अभी तक मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि शायद कुछ आपकी तरफ से जिस तरीके से मजाक का वीडियो बनाया गया था, मजाक उड़ाने का बनाया गया था, वैसे ही कुछ 2-4 मिनट अच्छे तरीके से माफ़ी आप मांग लेंगे। लेकिन अगर आपको अपने पैर ही गले में पहनना है, मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम जिस दिन आखिरी दिन ख़त्म होंगे तो आपको जयमाला पहनाऊंगा, आपकी जीत की बधाइयाँ दूंगा, जश्न मनाऊंगा आपके साथ। लेकिन अगर आपको अपने पैर गले में पहनने का शौक़ है तो इसमें क्या कर सकते हैं, कम से कम अपनी बात पर टिक कर तो रहते। अब ये नौटंकियाँ, ये नाटकगिरी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पहले आप हंसते थे, 10 दिन में काफ़ी चेंजेस तो मैंने भी आपके अंदर देखे हैं कि अब उस तरीके से हंसना बंद कर दिया, टोपी पहनना बंद कर दिया। बच्चों को आप सीख ज़रूर देते हो कि दूसरों की आलोचना ना करो, दूसरों की निंदा ना करो, दूसरों पर हंसो मत, लेकिन अपने गृहबान में झांक कर तो देखो आपकी कारस्तानियाँ क्या क्या आप कर चुके हो। सब कुछ उसी का कराधारा भुगत रहे हो आप। अदरवाइज़ मैं कुछ काम कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था, क्या भविष्यवाणियाँ कर रहा था, क्या दिव्य दृष्टि से बोल रहा था, आध्यात्मिक ज्ञान को परोस रहा था, कुछ भी कर रहा था, आपको उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। अब समस्या इस बात की है कि आप पीबी की कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, और इनकी सारी चीज़ें मैं पहले से देखे बैठा हूँ। न्यूज़पेपर की आड़ ले लेते हैं, कभी वेबसाइट की आड़ ले लेते हैं, आखिर में बोल देते हैं कि भाई ये जो करेंगे वही होगा, उसके बाद मैं तो किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन मैं अपनी हर बात का जिम्मेदार हूँ। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, जानते होगे, नहीं जानते हो तो जानने तो अब लगे ही हो। बहाने भले ही कितने बनाओ, जहन में सपनों में भी अब हम ही आने लगे हैं आपके। अभिषेक शर्मा नाम है, बुंदेलखंड छतरपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। छतरपुर छत्रसाल की नगरी है। छत्रसाल कितने बड़े नाम है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और बुंदेलखंड अपने आप में भी बहुत बड़ा नाम है, ये आपको पता चल गया होगा। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, यहाँ मेरे जैसे कई होनहार व्यक्ति हैं, होनहार बंदे हैं। यहाँ का टैलेंट आपने देखा होगा, पान सिंह तोमर बुंदेलखंड पर ही बनी थी, जिसे नेशनल फिल्म का अवार्ड मिला था, नेशनल एक्टर का अवार्ड मिला था इरफान खान को। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। लेकिन बुंदेलखंड की मिट्टी को चैलेंज देने की कभी कोशिश ना करना, ना उड़ाना। हम अपनी फितरत में खोए रहते हैं, अपना काम खामोशी से करते हैं, लेकिन अगर छेड़ा गया तो छोड़े नहीं जाते, फिर किसी हाल में छोड़े नहीं जाते। झांसी की रानी भी बुंदेलखंड की थी। ये टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि यूपी का झांसी हो गया, महोबा में आलाउदल का भी नाम आपने सुना होगा। संविधान की बड़ी बातें करते हो आप, कहने के लिए आप लॉयर भी हो, लेकिन आपको दो कौड़ी का इतना ज्ञान नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता किस कानून में या किस संविधान में ये लिखा होता है कि दूसरों का मजाक उड़ाया जाए, ठीक है, और दूसरों से भी कहा जाए कि भाई आप भी मजाक उड़ाओ। मतलब क्या 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 बताने की कोशिश की जा रही है कि मतलब डिग्रियाँ लॉयर की ले ली, लेकिन ज्ञान दो कौड़ी का नहीं है। मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है लॉयर की, लेकिन बहस करने के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ, वो भी फैक्ट पर, फिगर पर और पूरे एनालिसिस के साथ, ठीक है। चाहे कहाँ का भी वकील हो, अगर बिना तथ्यों की बात करेगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। मैं पहले भी वार्निंग कर चुका था जब मैंने पहले वीडियो डाला था एमपी पुलिस एग्ज़ाम को लेकर कि यह एमपी पुलिस परीक्षा शुरू नहीं हो पाएगी, और अगर शुरू हो गई तो बीच में तत्काल प्रभाव के दौरान या तत्काल प्रभाव के कारण इसे कभी भी स्थगित करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, डले हैं वीडियो, ये डले हैं, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ भी देखा होगा आपने। लेकिन कुछ लोगों को खुद तो कुछ दो कौड़ी का ज्ञान है नहीं, कहीं पीईबी की वेबसाइट घुमा देते हैं, कहीं आपको न्यूज़पेपर पढ़ के बता देते हैं कि ऐसी खबर आई, वैसी खबर आई। मैंने भी देखा है हर दिन, एक दिन यहाँ की खबर, एक दिन वहाँ की खबर, लेकिन मैं किसी भी दिन अपनी बात से डिगा नहीं हूँ, जहाँ खड़ा वहीं खड़ा रहता हूँ। अब लोगों की नौटंकियाँ देखिए आप। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हर टोपी लगाने वाला अगर भगत सिंह होता तो टोपियाँ इतनी बिकने लगती जैसे मार्केट में टोपियाँ ख़त्म ही हो जाती हैं। हर टोपी वाला टोपी लगाने के बाद भगत सिंह समझता है, लेकिन उससे कोई बताए जाके कि आप जोकर ज़्यादा लगते हो। और सबसे बड़ी बात, लगने की अलग बात है, अब हरकतें भी जोकर जैसी करने लगे हैं लोग बाग। अगर हार रहे हैं तो हार एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ठीक है, एक्सपर्ट आप ही हो मध्य प्रदेश के, और गलती हुई कि आपको छेड़ दिया हमने, और आइंदा आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आप अपना एनालिसिस कीजिए, हम अपना एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन इंसान आखिरी टाइम में हार मानने की बजाय बहाने बनाता है। पहले बहाने बनाता रहा मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन की आड़ में इंसान खड़ा रहा, उस पर ब्लेम करता रहा सामने वाले इंसान को। और अब क्या नौटंकियाँ बताई जा रही हैं
कि हमने मेल कर दिया है, हमने लेटर लिख दिया है, कि अब सरकार को लिख दिया है कि अब एग्ज़ाम, मतलब मैं किसी को भी टारगेट ना करूं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश का कोई माई बाप बनेगा और ये जताने की कोशिश करेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हर गतिविधि उसके करने इशारे से चल रही है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं मारता तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, घसीटता बराबर हूँ और हर दिन घसीटूंगा अगर इस तरीके की हरकतें मुझे दिखती रहेंगी। और मैं चैलेंज करता हूँ यूट्यूब, इस वीडियो से, इस प्लेटफॉर्म से, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो उस इंसान तक ये वीडियो, हालांकि ना भी शेयर करोगे तो उसकी टकटकी तो लगी ही है इस वीडियो पर, वो तो देखता ही है, तभी तो आकर अपने वीडियो में कहता जरूर है कि निंदा ना करो, आलोचना ना करो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो इंसान दो शब्द ना कहे हमारे बारे में, कहेगा जरूर, उसका ज़मीर ही नहीं मान सकता कि वो ना कहे, ठीक है, उसको चैन ही नहीं पड़ सकता कि वो ना कहे, कहना तो उसको ज़रूरी है। तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि भाई तू आज से लेट जा, सो जा, तू जो भी सर्जरी तुझे कराना है करा ले, 2 दिन 4 दिन नहीं, सीधा मेरे तरफ से तू 2 साल ले ले। इसके बाद मैं देखता हूँ कि एमपी में कौन सी भर्ती आ नहीं रही है, कि एग्ज़ाम नहीं हो रही, कि रिजल्ट नहीं आ रही, कि भर्तियाँ नहीं हो रही, मैं देखता हूँ ना, मुझे जिम्मेदारी दे दे जरा 2 साल तू आराम से सो जा, बहुत भार उठाया है तूने, मुझे ऐसा लग रहा है 4-5 साल से पूरा भार तू ही उठा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, पहले तू कह रहा था कि भाई एडमिट कार्ड आ गए हैं, अपना अपना रिजर्वेशन करा लो, रिजर्वेशन भी करा दिया तूने कई स्टूडेंट्स का, अभी उनका पैसा कौन वापस करेगा? कैंसिलेशन का लेटर आ जाता है, एग्ज़ाम स्थगित का नोटिस आ जाता है, उनका पैसा कौन वापस करेगा जिसका तूने रिजर्वेशन करा दिया है? मतलब कुछ भी बोलेगा। अभी तू लेटर लिख रहा है कि एग्ज़ाम नहीं कराऊंगा, मैं एग्ज़ाम ना कराऊंगा, मतलब वो क्रेडिट भी तुझे चाहिए। पहले तुझे क्रेडिट चाहिए था कि एग्ज़ाम तू कराएगा, अब तुझे क्रेडिट चाहिए कि तू एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, तो उनका पैसा लौटा दे भाई जिसका तूने रिजर्वेशन करा लिया है। मैं तो पहले से ही मना कर रहा हूँ सबको कि अभी करा मत लेना रिजर्वेशन की कोई भी धोखे से। तो यार इतना बेवकूफ़ तो मत बनाओ यार, तुम हो बेवकूफ़, टोपी लगा लगा के तुम्हारी बुद्धि उड़ गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, टोपी के साथ ही उतर के रख गई है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के साथ तो ऐसे बेवकूफ़ियाँ या धोखेबाजी ना करो। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ बोलते हो तो अपनी बात पर टिक कर रहो। ये तो धोखेबाजी हो जाती है कि नेताजी भाग गए, जनता वहीं खड़ी बेवकूफ़ बन गई। ठीक है, भागने का काम तो नहीं लेना चाहिए, चाहे भले ही पूरी जनता भाग जाए, आपको खड़े रहना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एडमिट कार्ड जब आए थे, जब आधी जनता भाग गई थी, ठीक है, और बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट्स रखे हैं, बहुत सारे कमेंट्स रखे हैं लोगों के, और व्हाट्सअप पर भी आते हैं, लेकिन अब उनका भी पता नहीं चलता। समस्या ये होती है कि उनका भी, लंगूरों का भी पता नहीं चलता है। पहले तो बहुत बहुत बातें कर देते हैं, जब एडमिट कार्ड आते हैं फिर वो लंगूर गायब हो जाते हैं और मैसेजेस भी डिलीट कर लेते हैं अपने। अभी चल के मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। अब बच्चों के कुछ अलग कमेंट आने लगे हैं। देखो, मैंने पहले ही बोला है, अगर हार गए हो, हार मंजूर कर लो, दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि अगर एक्सेप्ट कर लोगे, अपनी शिकस्त एक्सेप्ट कर लोगे, तो अगर तुम ज्ञान निपोरते फिरते हो कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, तो अपनी हार मंजूर करो ना भाई, अपनी हार मंजूर कर लो। एग्री कर लो कि तुम बहुत बड़े नाटकबाज हो, बहुत बड़े ड्रामेबाज हो, ये सब नौटंकियाँ करते हो और तुम हार गए हो, एक्सेप्ट कर लो। मैं कबूल करने के लिए खड़ा हूँ तुम्हें, ठीक है। फिर कोई कमेंट नहीं करूँगा, कोई आर्गूमेंट नहीं करूँगा, कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, तुम्हारा जिक्र ही करना छोड़ दूँगा। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। देखो, बच्चे भी समझ गए हैं। अब बोलेंगे हमने एग्ज़ाम कैंसिल करवाई। भाई कुछ तो होना चाहिए इंसान के पास बहाने बनाने के लिए। तो लाइव आकर लेटर टाइप कर दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, मतलब राष्ट्रपति, मतलब इंसान बनेगा बाद में। इंसान की महत्वाकांक्षा बहुत है राजनीति में जाने की, आप लोग भी समझ गए होंगे कि नेता बनने की बड़ी जिज्ञासा है अंदर, ठीक है। तो बनेगा बाद में इंसान, अभी अपने आप को माई बाप समझता है पूरे मध्य प्रदेश का, कि उसके एक लेटर से, जैसे बिल्कुल सभी अधिकारी इनका लेटर पढ़ने के लिए बैठे हैं, इनका मेल जाएगा और इंसान खोल के देख लेगा। मध्य प्रदेश की और पूरे देश की और पूरी दुनिया की क्या हालत मची है, लोग किस चीज़ पे लोगों की पैनी नज़र बनी है, वो सब छोड़ के लोग इनका लेटर पढ़ने आएंगे जो ये भेज देंगे, ठीक है। ये क्या गजब नौटंकी है। अभी भी कुछ लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन्हें अपना माई बाप मान रहे हैं और इन्हें ही अपना सब करता धरता मानते हैं। तो ऐसे लोगों की अधिकता बहुत है आज के ज़माने में। इसीलिए मैंने बोला है, मैं क्वांटिटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, जनता पर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्वालिटी पर मेरा भरोसा है। मुझसे बहुत समझदार लोग जुड़े हुए हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं, और न सिर्फ मेरी भविष्यवाणी हो या मेरी आध्यात्मिक ज्ञान या मेरी जो भी मैं आपको पहले से बता देता हूँ, न सिर्फ वो फॉलो करते हैं बल्कि उसको आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, क्योंकि वो 3-4 बार ऑलरेडी कर चुके हैं और उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरा हूँ। हमेशा वो लोग भरोसा करते हैं, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरता हूँ, उतरता रहूँगा। वो लोग जुड़े रहेंगे और मेरे बिहाफ पर वो खुद डंके की चोट पर दूसरों से बोलने लगे हैं कि जो सर ने बोला अब वही होना है, उसके अलावा कुछ होना नहीं है। इसके अलावा ये एक चीज़ और बता दूँ भाई, लोग आपको अकड़ में ना रहें, ठीक है। नेताजी अकड़ में हैं, टूटेंगे, ठीक है। उसमें होता भी है कि जो झुकता नहीं है वो टूटता है, ठीक है। अकड़ क्या है, इंसान को तोड़ देती है, और जिसमें अकड़ होती है उसमें पोलाइटनेस बिल्कुल नहीं होती है। तो अगर उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो जिस तरीके की शिकस्त और करारी हार या मुँह की इनने खाई है, ऐसे ही आप खाते फिरेंगे। मतलब बेशर्मी की हद होती है, बेइज्जती भी कराएंगे, अपने पैर अपने गले में भी पहन लेंगे, और उसके बाद कहने को कुछ बचेगा नहीं। तो बहाने लेकर आप छोटा सा मुंह लेकर आओगे, फिर आप बताओगे कि हम महाकाल के भक्त हैं, हम महाकाल के बहुत बड़े श्रद्धालु हैं, ये है वो है। तो मैं आपको बताऊं, आजकल मैंने देखा है फुटपाथ पर 100-100, 150 रुपये की टी-शर्टें बिकती हैं, उनमें लिखा रहता है महाकाल के भक्त हैं, महाकाल की जय हो, ऐसा वैसा। मतलब लोग 100-150 रुपये की टी-शर्ट पहन के अपने आप को महाकाल का भक्त बताने लगते हैं। और भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो नशा करते हैं, दिन रात नशा करते हैं। आजकल बहुत सारे युवा नशा भी करते हैं,
बहुत सारे युवा नशा करते हैं तो वो अपने आप को नशे के चक्कर में महाकाल का भक्त बताते हैं, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि महाकाल जो थे उनसे अगर आपको अपना संबंध बनाना है या उनकी शक्तियों का आपको एहसास करना है तो आपको मेडिटेशन, योगा, आध्यात्मिक तरीके से जुड़ना ज़रूरी है। तब जाकर आप कह सकते हैं कि आप महाकाल के भक्त हैं। ऐसे मुंह उठा के कह देने से तो मैं देखता हूँ कि हर गली गली में आजकल मुझे सुनने मिलता है कि महाकाल के भक्त है और महाकाल तो उन्हें लेना ही लेना है दिन में कम से कम 4-5 बार, और इतना भी नहीं है कि 10 मिनट के लिए योगा करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो। नहीं तो मैंने 12-15 दिन पहले जो बोल दिया था वो आप भी बोल सकते थे, क्यों नहीं बोल सकते थे? 12-15 दिन पहले तो ठीक है, मैं 4-5 बार पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, तो आप में भी वो चीज़ें आ जाती, आप भी दिव्य दृष्टि रखते, आप भी आगे का बोल सकते। दूसरों का मजाक बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। मैं दिखता ज़रूर हूँ एक सामान्य व्यक्ति की तरह, लेकिन अंतर मन से कितने बदलाव होते हैं व्यक्ति के अंदर, वो इन साधारण आँखों से नहीं देख सकते जिन पर बेशर्मी का या बेइज्जती का पर्दा चढ़ा हो। ठीक है, व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ नहीं है आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी मेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का उपहास आपने उड़ाया है और अब हार मानने की जगह आप बहाने बना रहे हो, तो आप इस तरीके की, जिस तरीके की आपने मुँह की, मैंने पहले भी कई लोगों को खिलाई है, आपको भी मुँह की खानी पड़ेगी और शकल आप ज़बरदस्ती चूँकि लानी पड़ेगी। बेशर्मी है, वीडियो बनाना बंद थोड़ी कर दोगे, चैनल पे थोड़ी आना बंद कर दोगे। बेशर्मी है, बहाने बनाओगे, यहाँ वहाँ की सुनाओगे और बताओगे कि 2022 में मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, लेकिन करोगे तो आप वही छोड़ोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेताओं की आदत होती है। पॉलिटिक्स में आपको जानने की इच्छा है तो आप तो ये करोगे, एक्सेप्ट कभी करोगे नहीं, मानोगे भी नहीं। अच्छा, जहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पर पूरा प्रशासन, शासन और देश प्रदेश, मतलब हर कोई आपको अलर्ट करने के लिए लगा है, सावधान सजग करने के लिए लगा है, कह रहे हैं कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ऐसे सामाजिक स्थलों से बचें जहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहीं एक दूसरा इंसान पता नहीं आपको मौत के मुंह में क्यों ढकेलना चाहता है। मतलब जान की कोई कीमत ही नहीं समझता है सामने वाला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ 4-5 दिन के अंदर जो दूसरी लहर आई थी उसके पीक पर जितने केसेस बढ़ते थे, सिर्फ 4-5 दिन के अंदर उतने केसेस आने लगे हैं। ठीक है, केस फिर 1 लाख की ओर, दूसरी लहर की पीक से भी तेज़ संक्रमण। अब ये इतनी तेज़ संक्रमण फैल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये लहर जितनी तेज़ आ रही है उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो कुछ दिन का टाइम है भाई, लोग तसल्ली पकड़ो, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो अच्छे से। क्या दिक्कत है अपनी जान को जोखिम में डालने की? अभी सर्दी जुकाम भी हो जाता है ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं, फिर इंसान पता नहीं कि किस बेवकूफ़ी से आपको मौत के मुँह में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए लोगों के बहकावे में ना आए। ठीक है, खुद केवल भाषणबाजी करनी होती है, दिन में 3-4 वीडियो लाइव आकर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ भी मुंह उठाकर बोलना पड़ता है, लेकिन सारी परिस्थितियों का सामना आपको करना है, झेलना आपको है। इसलिए पहली बात तो रिजर्वेशन ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी बड़ा नोटिस आने वाला है, अपडेट आने वाला है। ये ना समझें कि पीईबी का बहुत ध्यान है या सरकार का पूरा ध्यान आपके एग्जाम के ऊपर है, अब ये बिल्कुल ना सोचें। ठीक है, बल्कि ये सोचें कि सरकार का पूरा ध्यान कोविड-19 की तरफ है। इसलिए वो भूल गए हैं कि हमें नोटिस भी देना है एमपी पुलिस का कि इनके एग्जाम अभी स्थगित कर दिए जाएं। इसलिए जब भी उन्हें ध्यान आ जाएगा तुरंत के तुरंत ये नोटिस जारी करने के लिए बोल दिया जाएगा। या पीईबी ने भी कल मुझे पता चला है कि पीईबी ने सरकार को भेजा है कि भाई इसका ठीक रहा, हमारे सर पर ना फोड़ना कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और हमने एग्ज़ाम स्थगित नहीं कराया, तो बताइए फटाफट आपको कि हम क्या करें और तुरंत हम नोटिस जारी करें। तो बहुत जल्दी आपको नोटिस दिख जाएगा, अपडेट मिल जाएगा आपको। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सब्र बनाकर रखें। किसी के करने से, वो कहते हैं ना कि कुत्ते के बोलने से भैंस नहीं मरती या ढोर नहीं मरते, ऐसे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि कुत्ते के कहने से ढोर नहीं मरते। ठीक है, तो कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, कोई कितना भी कुछ भी दिखा दे आपको कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, मच्छर भी नहीं मरेगा। मैं बता रहा हूँ आपसे कि अगर मच्छर काट ले इंसान को तो मच्छर को मारने के लिए भी इंसान पस्त पड़ जाएगा, बोलने का तो बहुत दूर होता है। तो यहाँ पर ये खबर है। और जो आपको पता होगा कि नई गाइडलाइन एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं, मेलों पर रोक लग गई है, विवाह समारोह में 250 मेहमान शामिल हो सकेंगे, इससे ज़्यादा हो नहीं सकेंगे। मॉल और बाजार फिलहाल खुले रहेंगे, लेकिन चूंकि आपातकालीन बैठक हर दिन चल रही है, स्थितियों का जायजा किया जा रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मौतें भी लगातार होने लगी हैं, तो किसी भी दिन कुछ भी परिस्थिति बन रही है, बिगड़ ही रही है, फिलहाल बनने के तो अभी चांस नहीं है। तो इन खबरों को भी आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, जान है तो जहान है, मैं हर बार ये कहता हूँ, जान है तो जहान है, और जहान है तो फिर सफलताएं भी आपको मिलेंगी और उम्मीदें भी बहुत सारी रहती हैं। जान ही चली गई तो खेल ख़त्म। और इसके साथ साथ समुंदर अगर खामोश रहता है तो उसकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाए जाते, क्योंकि तूफान और सुनामी समुंदर से ही आती है। और एक बड़ी बात कि लकड़बग्घे अगर शेर की खाल पहन लें तो उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं शेर हूँ, क्योंकि जब शेर सामने आता है ना तो लकड़बग्घे बहाने बनाकर, दुम दबाकर भागने के अलावा, बहाने बनाने के अलावा दूसरा कोई काम बाकी रह नहीं जाता है। और रही बात श्राप की कि ब्राह्मण या जो महापुरुष हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो श्राप भी दे देते हैं। जल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोलना ही काफ़ी हो जाता है। लेकिन लंगूर लोग या लोफर लोग इन चीज़ों को सुनना भी डिज़र्व नहीं करते कि आध्यात्मिक चीज़ें क्या होती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है। हम बोलते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एक हाथ में शस्त्र रहता है, एक हाथ में शास्त्र रहता है। हम पहले शास्त्र का ही ज्ञान देते हैं, शास्त्र का ज्ञान बांटने के लिए ही ये चैनल खोला गया है। लेकिन अगर इस तरीके के लोफर या लंगूर सामने आएंगे, भिड़ेंगे, तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा। अगर छेड़ेंगे तो ये बात बहुत ध्यान से, टोपी उतार कर भेजे में घुस जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर घुसेगी नहीं तो बेशर्मी से वीडियो तो आपको लगातार बनानी ही है। ये तो मैं पहले 10 दिन से भी देख रहा हूँ और लगातार देखते भी चले जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था शायद अदब होगी, चूँकि अच्छे पद पर शायद आप कार्य कर रहे हो, कार्यरत हो, लेकिन गरिमा उसकी भी नहीं है आपको कि अगर पोलाइटली, मतलब अगर छोटा माफ़ी मांगने से छोटे नहीं होते तो मांग लो, फिर क्या दिक्कत है आपको। बाकी बेशर्म लोग तो मानते ही नहीं हैं और इस तरीके से अभी और आर्गूमेंट भी करते रहते हैं, अपना बचाव यहाँ वहाँ की बातों से करते रहते हैं, तो इसका फ़र्क पड़ता है नहीं। बाकी ये है कि जिस तरीके से आप आओगे उस तरीके से आपका स्वागत किया जाएगा। शुरुआत आपने की थी, अंत हमारे द्वारा किया जाएगा। और एक बार फिर मैं यही कहता हूँ, मैं अभिषेक शर्मा, एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही है। बाकी ये सर, वो सर, फलाने सर, ढिकाने सर हर गली में आपको मिल जाएंगे, जो अपने आप को बहुत बड़ा बताएंगे और अपने नाम के आगे सर लगाएंगे। वो खुद ही अपने नाम के आगे सर लगा लेते हैं, उन्हें उपाधि किसी ने दी हो या ना दी हो। मेरे चैनल के नाम के आगे जो एक्सपर्ट शब्द लगा है, 3 से 4 बार अपने आप को प्रूव करने के बाद ये उपाधि आप लोगों के द्वारा दी गई है। और अब तो पता नहीं एक्सपर्ट के आगे 5 स्टार भी लगाने पड़ सकते हैं इस बार, क्योंकि इस बार लड़ाई बड़ी है तो जीत भी बड़ी है और जीत का जश्न भी मनाया जाएगा। और एक बार कान खोल कर सुन लीजिए, उनके जितने भी अंधभक्त हैं या सामने वाला भी सुन ले, क्योंकि वीडियो वो देखता है, वीडियो का एनालिसिस करके फिर अपने वीडियो में मेंशन करता है चीज़ों को, वो भी कान खोल कर सुन ले। करारा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।